ब्राह्मी चंदन बाला जैसी छवि जिनमें दिखती रहती। कुंद कुंद गुरुवर सम जिनकी सतत लेखनी है चलती। नारी ने भी नर के सदृश अपनाई चरियायत की। मीरा सतवंदन स्वीकारो गणिनी माता ज्ञानमती। महानुभाव, आप सुन रहे हैं परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के 59वें आरिका दीक्षा दिवस के प्रसंग में, उसी संदर्भ में पूज्य ज्ञानमती माता जी के द्वारा संकलित गौतम गणधर भगवान की वाणी को पूज्य ज्ञानमती माता जी वर्तमान में चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागर महाराज की प्रतिकृति हैं, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में 3 बार आचार्य श्री शांति सागर महाराज का सानिध्य प्राप्त किया, उनके दर्शन करके अपने जन्म को धन्य किया, उनसे अनेकानेक प्रेरणाएं प्राप्त करके अपने ज्ञान के क्षेत्र में आकाश की ऊंचाइयों को छुआ है। ऐसी ज्ञानमती माता जी का 59वां आरिका दीक्षा दिवस है। वैसे 61 साल इनके हाथ में पिच्छिका आकर के हो गए हैं और सन 1934 में शरद पूर्णिमा के दिन इन्होंने उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में टिकैत नगर ग्राम के अंदर जन्म लिया। श्रेष्ठी श्री छोटे लाल जी इनके पिताजी थे और माता मोहिनी इनकी माँ थी, जिन्होंने अपने माता पिता बनने के ऊपर भी गौरव किया कि हमारी ऐसी कन्या जिन्होंने हमें भी संसार समुद्र से पार किया। अर्थात इनकी माँ मोहिनी ने भी इनकी प्रेरणा पा करके सन 1971 में आचार्य श्री धर्म सागर महाराज से दीक्षा धारण करके और रत्नमती नाम प्राप्त किया था। हमें भी गौरव प्राप्त हुआ है पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की लघु बहन बनने का। यानी कि आपको एक छोटा सा परिचय जानना है कि माँ मोहिनी ने 13 संतानों को जन्म दिया और 13 संतानों में 9 पुत्रियां 4 पुत्रों को जन्म दिया। उनमें से सबसे पहली कन्या ज्ञानमती माता जी जो मैना के रूप में रही थी और उन्होंने दीक्षा धारण करके जैन समाज की सर्वोच्च साध्वी और 20वीं सदी की प्रथम बाल ब्रह्मचारिणी आरिका बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। इनकी एक और बहन मनोवती जी रहीं, जिन्होंने आरिका अभयमती बन करके और आप सबको अपने त्याग से परिचित कराया। उन्होंने भी अनेक ग्रंथों की रचना की और पूरे देश के अंदर विहार कर करके जैन धर्म की बहुत प्रभावना की है। तीसरे 12वीं संतान के रूप में मैं थी कुमारी माधुरी, जिन्हें आज से 25 साल पहले पूज्य ज्ञानमती माता ने दीक्षा दे करके चंदनामती बनाया और मैं आप सबके सामने हूँ। और चौथे हमारे गृहस्थ अवस्था के एक भाई के रूप में ब्रह्मचारी रविंद्र कुमार जी रहे हैं, जिनके कृतित्व से आप सब परिचित हैं। अभी 2-2.5 साल पहले ही जम्बूद्वीप धर्मपीठ के पीठाधीश के रूप में उस धर्मपीठ को इन्होंने सुशोभित किया है। रविंद्र कीर्ति स्वामी जी के नाम से जो प्रसिद्ध हुए हैं और मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र में जिनकी अध्यक्षता के अंदर 108 फुट की भगवान ऋषभ देव की प्रतिमा बन रही है। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की पावन प्रेरणा से ये सब उपलब्धियां आप प्राप्त कर रहे हैं। अभी आने वाले शीघ्र काल के समय में आप उस प्रतिमा का जब दर्शन करेंगे चकित रह जाएंगे। ये प्रतिमा नहीं, ये जैन शासन का इतिहास निर्मित हो रहा है। विश्व में पहली बार मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र पर जो प्रतिमा बन रही है, आजकल चेहरा बन रहा है, भगवान के केस बन रहे हैं, कारीगर पाषाण के अंदर भगवान का रूप निखार रहे हैं, निकाल रहे हैं। और वो समय शीघ्र आएगा जब आप सब इनकी पंच कल्याण प्रतिष्ठा में भाग लेकर के और भगवान के मस्तक पर महामस्तकाभिषेक करेंगे। क्या होगा वो दृश्य, चतुर्थ काल का दृश्य उपस्थित होगा। ये सब उपलब्धियां
दे करके पूज्य ज्ञानमती माता जी ने वास्तव में अपने नाम को साकार कर लिया है। मैं कई बार चिंतन करती हूँ कि आचार्य श्री वीर सागर महाराज जिन्होंने इन्हें ज्ञानमती बनाया, वे जहाँ भी स्वर्ग में होंगे, देव होंगे, इंद्र होंगे, वहाँ अपनी शिष्या के कृतित्व को देख करके महान प्रसन्नता का अनुभव कर रहे होंगे। आचार्य शांति सागर महाराज जिन्हें छोटी सी उम्र में 20 साल की थी ज्ञानमती माता जी जब इन्होंने दर्शन किया था शांति सागर महाराज के, उस समय में भी 80-82 साल के आचार्य देव इन्हें कहते थे उत्तर की अम्मा, गदगद हो जाते थे इनकी ज्ञान प्रतिभा को देख करके। तो वो भी कितने खुश हो रहे होंगे, प्रसन्न हो रहे होंगे। तो ज्ञानमती माता ने साहित्य की श्रृंखला में हमें अच्छी अच्छी नूतन कृतियाँ प्रदान की हैं। पहले लोग कहते थे 250-300 ग्रंथ लिखे हैं, अब पूरे 400 ग्रंथ हो गए। ज्ञानमती माता जी ने आगम से प्राचीन चीज़ों को निकाल करके और जो हमें उपलब्धियां प्रदान की हैं, आप उनको पढ़ पढ़ करके चकित रह जाएंगे। ऐसी ऐसी चीज़ें जिन्हें लोग जानते ही नहीं हैं, तो आप उनको मंगा करके पढ़िए। वर्तमान में पूज्य ज्ञानमती माता ने श्री गौतम गणधर वाणी का संकलन किया। उन्होंने बताया कि आज भी चतुर्थ काल के गौतम स्वामी की कृतियां हमारे सामने उपलब्ध हैं और उसको 10 अध्यायों में निबद्ध कर दिया है कि आप तत्वार्थ सूत्र की तरह से इस पुस्तक का रोजाना 10 अध्याय में पाठ करें, समझें, और जब गौतम गणधर वाणी को पढ़ेंगे तो आपके असंख्य कर्मों की निर्जरा हो जाएगी। वर्तमान में हस्तिनापुर में धर्मालंकार आचार्य श्री रेण सागर महाराज भी पधारे हैं, उनका भी सानिध्य मिल रहा है। और पूज्य ज्ञानमती माता जी ने चैत्र शुक्ला एकादशी से भगवान सुमतिनाथ के जन्म, केवल ज्ञान और मोक्ष कल्याणक के अवसर पर इस गौतम गणधर वाणी की वाचना प्रारंभ कराई है। 10 अप्रैल से ये वाचना चल रही है। आप लोग भी यदि हस्तिनापुर आइए तो यहाँ पर ग्रीष्मकालीन इस वाचना में भाग लेकर के आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और साक्षात गौतम गणधर की वाणी को आत्मसात करके आनंद की अनुभूति तो होगी ही, ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम होगा, आपके ज्ञान के द्वार खुल जाएंगे। तो उसकी वाचना चल रही है। गौतम गणधर स्वामी क्या कह रहे हैं उन सब के बारे में हम जानते हैं। बुद्धि तव विवर्ण सो है रसबल क्षीण सुसरतादि ओहि मण पज्जवे हिय हवंति गणवालिया सैया। इसका अर्थ कहते हैं, गणधर देव बुद्धि, तप, विक्रिया, औषध, रस, बल, अक्षीण, सुस्वरत्वादि रिद्धियों तथा अवधि एवं मनापर्य ज्ञान से सहित होते हैं। अब वर्धमान जिनके तीर्थ में ग्रंथकर्ता को कहते हैं पंचेव अत्थिकाया छज्जीवनिकाया महावया पंच अठय पवयण मादा सहे वो बंध मोकोया। 5 अस्थिकाय, 6 जीवनिकाय, 5 महाव्रत, 8 प्रवचन माता अर्थात 5 समिति और 3 गुप्ती तथा सहेतुक बंध और मोक्ष। अर्थात बंध के हेतु क्या है, मोक्ष के हेतु क्या है, ये सबको बताने वाले, चीजों को बताने वाला है। उक्त 5 अस्थिकायादि क्या हैं, ऐसे सौधर्म इंद्र के प्रश्न से संदेह को प्राप्त हुए। अब यहाँ खुलासा किया है कि सौधर्म इंद्र ने उन इंद्रभूति के पास जाकर ये प्रश्न रखा था, शायद यही गाथा रखी होगी। ये प्रश्न रखा 5 अस्थिकाय क्या है, 6 जीवनिकाय क्या है, 8 प्रवचन माता क्या है। तो वो सोचने लगे 5 अस्थिकाय हमारे यहाँ तो, उनके यहाँ तो नहीं वैदिक ग्रंथों में। तो उन्होंने कहा चलो आपके गुरु के पास बताऊंगा। ऐसे सौधर्म इंद्र के प्रश्न से संदेह को प्राप्त हुए 500 शिष्यों से सहित 3 भ्राताओं से वेष्टित मानस स्तंभ को देखने से ही मान से रहित हुए वृद्धि को प्राप्त होने वाली विशुद्धि से संयुक्त वर्धमान भगवान के दर्शन करने पर असंख्यात भवों में अर्जित महान कर्मों को नष्ट करने वाले जिनेन्द्र देव की 3 प्रदक्षिणा करके 5 अंगों द्वारा भूमि स्पर्श पूर्वक वंदना करके एवं हृदय से जिन भगवान का ध्यान कर संयम को प्राप्त हुए विशुद्धि के बल से मुहूर्त के भीतर उत्पन्न हुए समस्त गणधर के लक्षणों से संयुक्त तथा जिनेन्द्र मुख से निकले हुए
बीज पदों के ज्ञान से सहित ऐसे गौतम गोत्र वाले इंद्रभूति ब्राह्मण द्वारा चूँकि आचारांग, सूत्र कृतांग, स्थानांग, समवायांग, व्याख्या प्रज्ञप्ति अंग, ज्ञात धर्म कथांग, उपासकाध्ययनांग, अंतकृत दशांग, अनुत्तरोपपादिक दशांग, प्रश्न व्याकरणांग, विपाक सूत्रांग व दृष्टिवादांग, इन 12 अंगों तथा सामायिक 24 स्तव, वंदना, प्रतिक्रमण, वैनयिक, कृतिकर्म, 10 वैकालिक, उत्तराध्ययन, कल्प व्यवहार, कल्पाकल्प, महाकल्प, पुंडरीक, महापुंडरीक व निषिद्धिका, इन अंग बाह्य 14 प्रकीर्णकों की श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में युग के आदिम प्रतिपदा के पूर्व दिन में रचना की थी। अतएव इंद्रभूति भट्टारक वर्धमान तीर्थंकर देव के तीर्थ में ग्रंथ करता हुए, ये बात इसके अंदर मैंने जिस दिन भगवान की दिव्य ध्वनि खिली उसी दिन अंतर मुहूर्त में उन्होंने द्वादशांग की रचना कर दी। कहा भी है, वासस्य पढ़म मासे पढ़मे पक्षम मिसावणे बहुले पाड़िवद पुद्व दिवसे तित्तुपत्ते दुअभी जिम्मी। वर्ष के प्रथम मास व प्रथम पक्ष में श्रावण कृष्णा प्रतिपदा के पूर्व दिन में अभिजित नक्षत्र में तीर्थ की उत्पत्ति हुई। इस ग्रंथ में नमोकार मंत्र व चत्तारी मंगल पाठ अनादि निधन है और सभी पाठ श्री गौतम स्वामी द्वारा प्रणीत हैं। श्री गौतम स्वामी ने 30 वर्ष तक भगवान के समोशरण में रहकर इन चैत्य भक्ति व प्रतिक्रमण पाठ को रचा है। यही यहाँ दिए जा रहे हैं। चैत्य भक्ति पूर्ण है व शेष पाठ प्रतिक्रमण पाठ से उद्धृत है। अब ये हुई भूमिका गौतम स्वामी और भगवान महावीर के बारे में संक्षेप में श्री गौतम स्वामी के गुणों को बताया गया कि गौतम स्वामी कौन थे। वैसे आप लोग जानते हैं, फिर भी उनकी महिमा आपने समझी है कि सारी रिद्धियाँ उनको थीं, 4 ज्ञान थे और इतने महान उनके मुख से निकली हुई हमें जो रचनाएं प्राप्त हैं, अभी आगे खोल रहे हैं उसको। अब क्या है कि श्री गौतम स्वामी प्रणीत कृतियों का थोड़ा परिचय दिया जा रहा है यहाँ, कि कौन सी कृतियाँ उनकी हैं यहाँ। श्री गौतम स्वामी प्रणीत कृतियों का परिचय। अब देखिएगा, ये पुस्तक है श्री गौतम गणधर वाणी। तो हर एक शब्द इसमें गौतम गणधर स्वामी का है, केवल उसको पूज्य माता जी ने यहाँ पर संकलित किया है। ये रचनाएं श्री गौतम स्वामी प्रणीत हैं, इनके प्रमाण देखिए, क्योंकि हमने आपने गौतम गणधर को देखा नहीं, तो उसका प्रमाण क्या है कि गौतम गणधर स्वामी ने ही कहा है। तो चैत्य भक्ति के प्रारंभ में टीकाकार श्री प्रभा चंद्राचार्य कहते हैं, श्री वर्धमान स्वामिनम प्रत्यक्षीकृत्य श्री गौतम स्वामी स्तुतिम आह। श्री वर्धमान को प्रत्यक्ष देखकर उनका प्रथम दर्शन प्राप्त कर श्री गौतम स्वामी स्तुति करते हुए कहते हैं, जयति भगवान। अपन लोग चैत्य भक्ति में पढ़ते हैं ना, जयति भगवान हे माम भोज प्रचार विजृंभिता। ये हरिणी छंद के अंदर चैत्य भक्ति को पढ़ा है, कहा। मतलब हम नहीं कह रहे हैं कि चैत्य भक्ति गौतम स्वामी के मुख से निकली है, ये टीकाकारों ने कहा है, उसी के आधार से हम कह रहे हैं कि गौतम स्वामी प्रणीत चैत्य भक्ति है। अब आगे देखिए। श्री गौतम स्वामी दैवसिकादि प्रतिक्रमणादिभिर निराकर्तुम अशक्यानां दोषानां निराकरणार्थम बृहत् प्रतिक्रमण लक्षणमुपायं विदधानस्तदादौ मंगलाद्यर्थमिष्ट देवता विशेषम नमस्कुर्वन्नाह नमो जिनाणम इत्यादि। उन्होंने गणधर वलय के सूत्रों को कहा। ये नमो जिनाणम, नमो ओहि जिनाणम आदि 48 मंत्र गणधर वलय मंत्र कहे जाते हैं। बृहत् प्रतिक्रमण पाठ में प्रतिक्रमण भक्ति में इनका प्रयोग है। इन मंत्रों का मंगलाचरण धवला की 9वीं पुस्तक में है। धवला की 9वीं पुस्तक में पूरे गणधर वाले मंत्र को बहुत ही आधार बना करके और रिद्धिधारी गणधरों की महिमा को बताया है। इस 9वीं पुस्तक का ही इसमें उदाहरण दिया है। एवं दवट्ठ्य जनानुग्रहट्ठम नमोक्कारम गोदम भडारो महाकम पैडी पाहुडस आदिम्य काउण पज्जवट्ठियाणुगहट्ठ मुत्तर सुत्ताणि भणदि। दूसरे सूत्र की उत्थानिका में विशेष स्पष्टीकरण हो रहा है।
इस प्रकार द्रव्यार्थिक नए आश्रित जनों के अनुग्रहार्थ गौतम भट्टारक महाकर्म प्रकृति प्राभृत के आदि में नमस्कार करके पर्यायार्थिक नए युक्त शिष्यों के अनुग्रहार्थ उत्तर सूत्रों को कहते हैं। 9वीं पुस्तक में ये पंक्ति आई है तो मैंने दिखाया है कि गणधर्वलय मंत्र गौतम स्वामी के मुख से निकले हैं। ये श्री धवला टीकाकार वीरसेन स्वामी ने कहा है, हम नहीं कह रहे हैं। गौतम स्वामी के मुख से निकले हुए गणधर्वलय मंत्र हैं, ये कहा है 9वीं पुस्तक में धवलाकार टीकाकार ने। नमो जिणाणम वगैरह को नमस्कार करके इसमें और पर्यायार्थिक नए युक्त शिष्यों को, यानी विशेष समझने की जिनकी जिज्ञासा है, ऐसे शिष्यों के ऊपर अनुग्रह करके उपकार करके उत्तर सूत्रों को कहते हैं। नमो ओ ही जिणाणम। ये गणधर्व उसमें धवला पुस्तक 9 में आया तो मैंने प्रमाण दे दिया। ऐसे ही पाक्षिक प्रतिक्रमण में एक स्थल पर स्वयं श्री गौतम स्वामी ने अपने नाम को संबोधित किया है, यथा जो सारो सव सारेषु सो सारो एस गोयम सारम झाणन्ति नामेण सवम बुद्धे ही देसिदम। हे गौतम, सर्वसारों में भी जो सार है वह सार ध्यान इस नाम से कहा गया है, ऐसा सभी सर्वज्ञ भगवंतों ने कहा है। दैवसिक प्रतिक्रमण की टीका करते हुए श्री प्रभाचंद्राचार्य कहते हैं, श्री गौतम स्वामी मुनि नाम दुस्सम काले दुष्परिणामादिभिः प्रतिदिनम उपार्जितस्य कर्मणो विशुद्ध्यर्थम प्रतिक्रमण लक्षणमुपायं विदधानस्तदादौ मंगलार्थमिष्ट देवता विशेषम नमस्करोति। श्रीमते वर्धमानाय, अपन पढ़ते हैं ना, श्रीमते वर्धमानाय नमो नमिति विद्युषे यज्ञानांतर्गतम भूत्वा त्रैलोक्यम गोस्पदायते। तो इत्यादि इन उद्धरणों से भी ये रचनाएं श्री गौतम स्वामी के मुख कमल से विनिर्गत हैं, ऐसा स्पष्ट हो जाता है। अब कह रहे हैं कि श्री गौतम स्वामी की मूल रचनाएं 4 हैं। नंबर 1 चैत्य भक्ति, नंबर 2 दैवसिक प्रतिक्रमण, नंबर 3 पाक्षिक प्रतिक्रमण, नंबर 4 श्रावक प्रतिक्रमण। इसमें चैत्य भक्ति स्वतंत्र है। अब इसमें क्या है, हमने 10 विषय रखे हैं 10 अध्याय रूप में, तो कौन चीज़ कहाँ से ली है वो हमने खुलासा किया है। पुनः 3 रचनाओं से 9 रचनाएं उद्धृत की गई हैं। इस पुस्तक के, इस ग्रंथ के रचने का मूल कारण यह है कि आज चतुर्थ काल में गौतम स्वामी के मुख से निकले हुए जो वाणी है, जो शब्द हैं, वो उपलब्ध हैं। ये हम सबका विशेष